सात संगत जी प्यार से कहना निंकार जी। सात संगत जी दासी सबसे पहले सदगुरु माता सुदीक्षा माँ का महाराज जी का शुक्राना करना चाहेगी कि ये जो मानव जून मिली है और इस मानव जन्म में हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये निंकार के दर्शन हुए, इसका लाख लाख शुक्राना निकलता है कि नहीं तो कई जूनें ऐसे निकल जाती हैं, लेकिन ये मानव जन्म जो मिला इसने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसका लाख लाख शुक्राना। और ये निंकार जो मिला इसके इतने गुण हैं कि दासी व्याख्या भी नहीं कर सकती। दासी यही कहेगी कि जैसे कि एक निंकार, इसके कितने गुण, क्योंकि कितना विशाल है, इतना विशालता इसके अंदर। तो यही अरदास कि ये विशालता हमारे अंदर भी आ जाए। ये इतना स्थिर रहता है, ये इतना मौन रहता है, तो यही अरदास कि ये स्थिर हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ कि सामने कोई भी स्थिति ऐसी आए, परिस्थिति ऐसी आए तो अपने मन को कंट्रोल करें या कर पाएँ, यही अरदास। और कहते हैं कि मौन रहना ये कितना बड़ा विशाल निंकार जो है, और ये मौन रहता है, मौन रहकर सारे सृष्टि को चला रहा है। तो यही अरदास कि ये जो मौन रहकर इतनी सृष्टि चला रहा है तो हम भी मौन रह पाएँ, हम भी ये जब गुरु चर्चा करनी हो तभी करें। गुरु की चर्चा तो एनी टाइम चलती है। यही अरदास कि जहाँ परिस्थिति कोई ऐसी हो तो अपने आप को मौन कर पाएँ। तो कहते हैं दासी ने अभी थोड़े दिन पहले ही विचार सुनने का मौका मिला, तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी अपने विचारों में यही महाराज बता रहे थे कि जैसे घास होती है तो कैसे वो तले के साथ ज़मीन के साथ होती है, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधियाँ आ जाएं, लेकिन उस घास को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो कैसे उनको नुकसान पहुंचता है, कैसे टहनियाँ टूट जाती हैं। तो कहते हैं कि यही विनम्र भाव जो भगत में होते हैं, संतों में होते हैं, कि यही विनम्र भाव ही होने चाहिए। तो दासी ये कि ये अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेगी कि कहते हैं कि दासी के परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। तो जब बच्ची का जन्म हुआ तो दास हजूर की शरण में आए नाम लिखवाने के लिए। तो जब नाम लिखवाया तो कहते हैं कि चतुराइयाँ, कि हम छोटी छोटी बातों पर चतुराइयाँ कर लेते हैं, हम इसको आम समझ लेते हैं कि जो कि सबके खास है, लेकिन हम आम समझ लेते हैं। तो दासी जब पूरा परिवार हमारा आया नाम लिखवा के गया तो घर आके देखा कि वो नाम थोड़ा सा ऐसे मन मचल रहा, तंग कर रहा, कि नाम पसंद नहीं आया। तो जब दोबारा कहा कि अगले हफ्ते फिर चले जाएंगे हजूर की शरण में, तो हजूर को क्या पता लगेगा, अपनी चालाकी की दासी बात कर रही है कि कितना मन चंचल है, कितना डावाडोल होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आए तो सदगुरु ने नाम रखा, और वो नाम जो रखा तो वो जो बड़ी बिटिया का नाम था सेम वही नाम रख दिया उन्होंने, गुरु ने। तो कहते हैं कि ये अंतर्यामी है, ये जानी जान है, इसको सारा पता है कि कहाँ भक्त कहाँ चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये कण कण की जानता है। तो यही अरदास कि अपनी चालाकियाँ इस दर पे ना लेके आऊँ, इसको अपना कहते हैं कि सदगुरु समझा है तो इसके वचनों पे चल पाऊँ, इस पे इतना विश्वास आ जाए कि जो ये कर रहा है तो दासी के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए ठीक कर रहा है, ये कुछ गलत नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि फिर हमने वही पुराना नाम रखा जो फर्स्ट टाइम नाम आया था लिस्ट में, वही नाम हमने फिर अपनी गुड़िया का रखा। तो यही अरदास आप जी के आशीर्वाद मांगती है कि गुरु के जो वचन आते हैं वचनों को मान पाए, ना हूबहू वचनों को माने, ना इसमें कोई कटाकटाशी कर पाए। सात संगत जी प्यार से क्या